हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम लोग BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट जो हम लोग बनाने वाले हैं। और आपको ये पता चल ही गया होगा कि BSPHCL में कुछ सीटें जो है कैटेगरी वाइज कम कर दी गई है और जनरल में सभी सीटों को यूआर कैटेगरी में ऐड कर दिया गया है इसी में। और आपका 156 सीट जो है आपका फिर से इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 156 सीटें जो है ऐड कर दिया गया है और जिसका लिंक जो है आपका 1 अक्टूबर से फिर से स्टार्ट होगा। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इसको स्टार्ट रहेगा, ठीक है। रीओपन फिर से हो रहा है, तो उसमें जो नए छात्र हैं जिनका IIT का रिजल्ट अभी आया है वो भर सकते हैं। तो ये 156 सीटें जो है बढ़ी हुई है। और साथ ही कैटेगरी वाइज जब आरक्षण समाप्त हुआ है, बहुत सारे कैटेगरी में से आरक्षण चेंज हुआ है, तो उसमें से सभी कैटेगरी में से सीटें जो है कटौती की गई है और उसको यूआर कैटेगरी में ऐड कर दी गई है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से सेट नंबर 72 का। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। MS एक्सेल में व्यू मेन्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं होता है। तो कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं होता है, तो ये होता है आपका स्पिल्ड कॉलम जो है उपलब्ध नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो है यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, MS वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइनों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है। तो मध्य की दूरी जो है आपका लाइन स्पेसिंग कहलाती है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग मन लगा करके प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए। तो आगे है, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने विकल्प होते हैं। तो ये 4 विकल्प होते हैं। नेक्स्ट है, स्लाइड शॉर्टर व्यू इनमें से क्या से प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये प्रदर्शित करता है आपका क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड और थंबनेल। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी जो है मेरे प्यारे साथियों Ctrl+V है। इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। तो किसके साथ देता है, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। कंपाइलर्स किसको रूपांतरित करता है, कंपाइलर करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपाइलर जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में करता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है किसने किया था मेरे प्यारे साथियों, तो ये जो है आपका किया था टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में निम्न में से किसका उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है मेरे प्यारे साथियों, तो संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत का। निम्नलिखित में कौन सी पूर्णतया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो कौन है, C++। TCP का पूर्ण रूप क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो TCP का पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। स्लिप्ड विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो ये है Alt+Ctrl+S। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। तो कौन विषम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा आपका एरियल। इंटीग्रेटेड सर्किट निम्न में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है। तो ये कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से संबंधित है।
यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि इसका एंटोनिम्स हमको छांटना है फ्लॉक्ली का। फ्लॉक्सी का क्या छांटना है? अपोजिट एंटोनिम्स। तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स मेरे प्यारे साथियों? तो इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा ट्रूथ। नेक्स्ट है कि ही ट्राइड टू स्टील माई रिंग। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का क्या हो जाएगा? टू बी वैलिड। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड। डैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो इसको हम लोग लिखेंगे इंस्टेबल। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इरेडिकेट। इरेडिकेट का क्या हो जाएगा? द अपरूट। यहाँ पे श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको काउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले जूम कर लेते हैं इसको, हम तब देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। 18 है तो हम लोग 6 बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बांट लिए तो डी बी सी। तो डी तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी। डी बी यहाँ पे हो जाएगा सी। यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो डी बी सी 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 डी बी सी। यहाँ पे हो जाएगा ए। यहाँ पे हो जाएगा सी। हमारा क्या हो जाएगा? सी बी ए डबल सी, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो शब्दों को जोड़ी द्वारा साझा किया गया है। तो किया गया है तो क्या हो जाएगा? उत्तर के दक्षिण। तो तेवर का मुस्कान हो जाएगा। तेवर का मुस्कान हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तीसरी संख्या। तो यहाँ पे 30 को 3 का क्यूब करके 3 जोड़ दे रहा था। 4 का क्यूब करके 4 जोड़ देंगे तो हमारा 4 का क्यूब 64 और 4 को ऐड कर देंगे तो 68। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला, एक पुरुष है एक महिला है, इशारा करते हुए कहती है कि मैं उसकी माँ की इकलौती पुत्री हूँ। उसकी माँ की इकलौती पुत्री हूँ, यानी कि स्वयं। तो बताएं वह व्यक्ति उस महिला से पुत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुत्र। क्या है? तो ये जो है आपका उसका क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि एडिरेट के पीछे। तो एडिरेट है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एडिरेट है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25 का। तो 25 का हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। 7:30 बजे घंटे और मिनट की सुई पूरब दिशा के, मतलब मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी? तो ये उत्तर पूर्व दिशा में इंगित करेगी। क्यू का अर्थ क्या है? योग है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे, सॉरी, क्यू का अर्थ योग है। क्यू का अर्थ यानी कि यहाँ पे जोड़ेंगे। के का अर्थ भाग देना है, तो यहाँ पे हम लोग भागा देंगे। और जे का अर्थ क्या है? गुना करेंगे। और टी का अर्थ माइनस करेंगे। तो भागा करेंगे तो 15 प्लस 18 माइनस 5, तो 33 माइनस 5 इक्वल टू 28। तो हमारा 28 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 28 में जो हो जाएगा आपका 28 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 261। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आएगी? तो ये 60 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एक कम एक 2 बढ़ रहा है। तो 28 दूनी 29 दूनी आपका हो जाएगा 58, तो 2 बढ़ेगा, ऐसा ही बढ़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे कह रहा है कि सभी पुस्तक जो है, सभी पुस्तक क्या है? पदक है। सभी पुस्तक पदक है। कुछ पुरस्कार
सभी पुरस्कार पदक हैं, कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं। तो क्या हो जाएगा 30 का? तो 30 का क्या हो जाएगा? 30 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी अनुसरण करता है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय जो है ऑप्शन नंबर ए से है, दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती। अब बताएं, अब निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत सुमेलित है? तो कौन सा युग? तो नाना साहिब का अवध। खुदरा विद्रोह वर्ष में हुआ था। खुर्दा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था मेरे प्यारे साथियों? खुर्दा विद्रोह जो है यह किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1817 ईस्वी में। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में जो है आपका 78% में उपस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बिहार। राज्यों को सूची के उनकी राजधानियाँ सुमेलित कीजिए। तो उनकी राजधानी सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ए का 4। तो देखेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ के रायपुर, ए का 4। तेलंगाना के हैदरा 5, 2 के 5। त्रिपुरा के अगरतला। तो यानी कि हमारा हो जाएगा इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपका 1962 से 68 के बीच किया गया था। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? किन? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 15 के विरोध। 14 से 15। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है। तो ये हो जाता है अयोध्या के। हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये केरल के। निष्कलंक का सही संधि क्या होगा? निष्कलंक का सही संधि निष्कलंक हो जाएगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समाज का विग्रह पद है? तो युद्ध में स्थिर रहने वाला जो है ये अलुप तत्पुरुष है। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यधिक का विलोम जो है आपका अत्यल्प होगा। बगीचा का पर्यायवाची क्या होगा? तो बगीचा का पर्यायवाची जो है आपका आराम होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आराम होगा। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसके लिए उद्भिद। गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है दुर्लभ वस्तु होना। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम की गाय चरती है वाक्य में संबंध कारक है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है आवत है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो, जिसका मन उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार होना चाहिए। कौन सा अलंकार है? तो ये 49 का जो है 49 का क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो ये जो है श्लिष्ट योगात्मक। किस हृदय का अग्निशमन इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने योग्य है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? तो कितने मिलकर के? तो 6.25 × 10⁻12। किसी पदार्थ की अपेक्षा विद्युतशीलता सदैव जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? तो ये इलेक्ट्रॉन से जुड़ी होती है। आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है? तो ये होता है 2 विपरीत आवेशित बादलों के। रासायनिक उद्योग
एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, लेड शीथेड केबल। किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के परिच्छेदीय क्षेत्रफल के निर्भर करती है। ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है, क्या हो सकता है? ऐसा कोई पथ नहीं है। एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग शून्य होता है तो यह नियम कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह नियम जो है आपका क्या कहलाएगा? का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किरचॉफ के द्वितीय नियम। निम्न उपकरणों में कौन सा ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी नहीं है। निम्नलिखित लैंप का प्रतिरोध न्यूनतम होता है 100 वाट और 110 वोल्ट। निम्नलिखित चित्र क्या दर्शा रहा है? तो निम्नलिखित चित्र जो है आपका ये दर्शा रहा है कॉन्ट्रीज फ्यूज को। किसको? कॉन्ट्रीज फ्यूज को। बैटरी वजन में काफ़ी भारी होती है जिसका मुख्य कारण है, बैटरी वजन में काफ़ी भारी होती है जिसका मुख्य कारण है उसकी प्लेटें शीशे की बनी होती है। किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब वोल्टेज बनती है। एक इंडक्शन कॉइल का अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक 5H है। प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पीयर 10⁻³ में शून्य हो जाती है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल क्या होगा? तो ये हो जाएगा 25,000 वोल्ट। साइन तरंग का आकृति गुणांक समतुल्य है ऑप्शन नंबर ए के। GI तारे क्या है? तो GI तारे जो है जंग मुक्त है। केबल कंपाउंड DC जनरेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए होना है। किस कार्य के लिए होना है? तो निम्न कार्य के लिए होना है, यानी कि प्रकाश के लिए होना है। किसी DC जनरेटर का आउटपुट निम्न समीकरण से खींचा जाता है। किस समीकरण से खींचा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 से। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में समानांतर प्रचलन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो कौन सी शर्त है? तो बराबर ध्रुवता। ट्रांसफार्मर का तेल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो ट्रांसफार्मर के तेल का कौन सा कार्य नहीं है? प्रेरक युग्म प्रदान करना, प्रेरक युग्म प्रदान करना। एक मेगर में नियंत्रित बल आघूर्ण में द्वारा प्रदत्त किया जाता है। क्या प्रदत्त किया जाएगा? कुंडली द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती है? कौन सी सस्ती है? तो ये हो जाएगा 72 का ए, संधारित्र स्टार्ट मोटर। कौन हो जाएगा? संधारित्र स्टार्ट मोटर। उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन कूलिंग। RPM 200 पोरोशन प्रति चक्र 0.05 mm तो पोरोशन प्रति मिनट होगा, तो क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी 10 mm होगा। वह मोटर जिसके रोटर और स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये जो है आपका तुल्यकालिक मोटर कहलाती है। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। की वेज काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? की वेज काटने के लिए जो है केप छेनी का प्रयोग करते हैं। एक संवाहक 2A धारा प्रवाहित करता है यदि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻90 है तो 30 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेगा? तो ये 3.75 × 10⁻19। भारत में अति पतली निक्षेप किसे कहते हैं? अति पतली निक्षेप जो है फ्लैश प्लेट को कहते हैं। उच्च वोल्टता केबलों में कवचित करने हेतु उपयुक्त पदार्थ
क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इस्पात। हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है? तो क्या होता है कार्बन का प्रतिशत? हाई स्टील में कार्बन का प्रतिशत जो होता है 0.75 से 1%। सुचालक में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? तो ये ऊंच होता है। किरचॉफ के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बंद लूप में सभी IR का बीजीय योग होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, विद्युद्वान बल के बीजीय योग के समान। 2 ओम के 3 प्रतिरोधों में एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है। जब प्रतिरोध किसी दो छोर के बीच 4/3 ओम हो, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम कहलाता है। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रवेश्यता कहलाता है। 10 एमए रेंज के किसी मिली एमीटर में 1 ओम प्रतिरोध की एक कॉइल है। एक रेंज के एमीटर के दौर पर इसका प्रयोग करने के लिए अपेक्षित शंट प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो ये हो जाता है 1/9 एम्पियर होना चाहिए। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्न में लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं? तो ये सी में लगाए जाते हैं, नेगेटिव वायर और पॉजिटिव वायर दोनों में। यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी बड़ा है तो सर्वोत्तम वर्गीकरण पद्धति क्या होगी? तो ये होगी ऑप्शन नंबर ए, श्रेणीकरण। 1.5 वोल्ट की 4 सेल समानांतर में लगाई गई है। इनकी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? तो ये 1.5 वोल्ट होगी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया से साबित होता है कि वह चुंबकीय तरंगे हैं। क्या है? तो ज्वाक्रिय है। वोल्टेज में अकस्मात वृद्धि का कारण क्या है? शून्य भार पर संधारित्र ऑन है। धारा का औसत मान RMS से सदैव होता है। क्या होता है? तो कम होता है। AC संकेतक का RMS मान 10 वोल्ट है तो इसका चरम मान क्या होगा? तो इसका चरम मान जो होता है 14.14 वोल्ट होता है। 2kHz आवृत्ति का आवर्तकाल कितना होगा? तो ये जो होगा 0.5 मिलीसेकेंड होगा। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में KVA का अनुपात निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है? तो ये शक्ति गुणांक निरूपित करता है। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है? तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है? तो ये जो है डायोड। वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में उपयोग किया जाने वाला मुख्य डायोड जो है कौन है? तो मुख्य डायोड जो है जीनर डायोड है। मुख्य डायोड कौन है? तो जीनर डायोड है। यानी कह रहा है कि आपका मुख्य रेगुलेटर परिपथ में उपयोग किए जाने वाला मुख्य डायोड क्या है? तो जीनर डायोड है। अर्धचालक डायोड में कितनी संधि होती है? यानी कि अर्धचालक जो डायोड होता है उसमें कितनी संधि होती है? तो उसमें जो है आपका एक संधि होती है। RF पर हम प्रयुक्त करते हैं। क्या प्रयुक्त करते हैं? RF पर हम लोग प्रयोग करते हैं 99 के C, ट्यूनिक सर्किट। क्या करते हैं? ट्यूनिक सर्किट। DC मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पर लपेटा जाता है? यानी कि DC मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पर लपेटा जाता है? तो किस पर लपेटा जाता है? तो ये हो जाता है कभी भी नहीं लपटा जाता है। इसी के साथ ये आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में स्टेप नंबर 73 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।